Good morning, students. How are you? I hope all you are well and fine. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. Students, today we are going to discuss about chapter number 5.1 question and answer fashion victim, that is for 7th class communicative English. Already I have made the video lecture. If yet you haven't seen that, so I request you to see that, then only you can understand this question answer. So let's begin then. What silly thing did Alisa do? So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching this video lecture, please subscribe this channel and hit the bell icon also. So let's begin. What silly thing did Alisa do? Alisa ने ऐसा कौन सा पागलपन का काम किया? Due to avoiding insult from her friends, she tried to steal a pair of Tommy Hilfiger from a shop. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब क्लास में उसको अपनी दोस्त उसके पास एक ही कपड़ा हुआ करता था, तो इसके चलते उसको चिढ़ाते थे। तो उनके जो इंसल्ट से बचने के लिए वो क्या करती है, दुकान से टॉमी हाइपर जो एक जोड़ा है उसको वो चोरी कर लेती है। हाउ हैज फैशन बिकम ए बिग इंडस्ट्री? फैशन एक बड़ा इंडस्ट्रीज के रूप में कैसे परिवर्तन हो चुका है, चेंज हो चुका है? इंडस्ट्रियलिस्ट चेंज द फैशन ईयर आफ्टर ईयर एंड सीजन आफ्टर सीजन। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया कि फैशन को सालों साल और मौसम के बाद मौसम को वो अपने प्रॉफिट को, अपने मुनाफा को कमाने के लिए उसको बदलते हैं, और इस प्रकार से ये एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। इंडस्ट्रियलिस्ट चेंज फैशन आफ्टर year and season for their own profits. In this way, fashion become a big industry. Question number third: how has the meaning of fashion changed today? The meaning of fashion has changed today. Now, fashion doesn't mean popular style of clothing. आज फैशन का मीनिंग इस प्रकार बदल चुका है क्योंकि फैशन का एक पॉपुलर स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग होकर के नहीं रह गया। फॉर ए फ्यू फैशन मे बी ए वे टू एक्सप्रेस देयर पर्सनालिटी। कुछ फैशन अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, बट फॉर मोस्ट अदर इट इज़ ए वे टू शो ऑफ द रिचेस। लेकिन उनमें से बहुत से फैशन ऐसा है जो अपना अमीराना का दिखावा के लिए किया जाता है। इट इज़ अ वे टू शो दैट दे बिलोंग टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और टू सजेस्ट दैट दे आर इम्पोर्टेंट, वेल्थी एंड सक्सेसफुल पीपल। इस फैशन को बदलने के द्वारा लोग अपना रिचेस्ट को और अपना इम्पोर्टेंस को, अपना वेल्थी को, वो कैसे एक सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, ये सभी को दिखाने का कोशिश करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ए फैशन बिकम टू कॉमन? जब फैशन पूरा कॉमन हो जाता है तभी ऐसा क्या होता है? If the fashion become too common, there will be no difference between common people and special people.
अगर फैशन इस तरह से कॉमन होकर रह जाए तो यहाँ पे स्पेशल लोगों का और कॉमन लोगों का कोई फर्क ही नहीं दिखेगा. In other hand, we can say that the common people and rich people will be seem to equal. तो दूसरी ओर से अगर हम कहें तो सामान्य वर्ग के लोग और अमीर लोग वो एक जैसा ही दिखने लगेंगे. उनके स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं आएगा. हाउ कैन फैशन हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन यंग माइंड्स. जो आज के जवान जो जनरेशन है उनके प्रति फैशन किस प्रकार एक नेगेटिव इफेक्ट उनके माइंड पे असर करता है. द फैड फॉर फैशन हैज ए वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन यंग माइंड्स. जो फैशन का फैड है ये जो आज के जो यंग माइंड्स है उनके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. बिकॉज दे टेक द their fashion to its extreme and they become fashion victim instead of fashionable. वो ज़्यादातर ड्रेस एक्चुअली ये प्रेशर को टीचर टाइप हो गया, प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ. आप उसको प्रेशर लिख लीजिए क्योंकि मैं अभी चेंज नहीं कर पाऊँगा. तो इंस्टेड ऑफ फैशनेबल ये क्योंकि अपने आप में ये इतने दबाव में आ जाते हैं कि ये फैशन के विक्टिम बन जाते हैं फैशनेबल बनने के बजाय, और यही एक नेगेटिव इफेक्ट है. हाउ कैन यू से दैट द शॉपकीपर, हाउ कैन यू से दैट, ए भी यहाँ पे गलत है. द शॉपकीपर वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन. दुकानदार एक काइंड हार्टेड पर्सन था, मतलब दयालु व्यक्ति था. आप कैसे इसको कह सकते हैं. द शॉपकीपर वॉज ए काइंड हार्टेड मैन बिकॉज ही डिडंट डू एनी एक्शन टुवर्ड एलिसा. तो ये शॉपकीपर जो है रियली बहुत ही और दयालु व्यक्ति था, तभी तो उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस को बुलाता या और भी कुछ करता, पर ऐसा कुछ नहीं किया. When he knew that Elisa was a poor girl, so he has given the pair of clothes as a gift to her. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिसा को खिलाफ कुछ कार्य करने के बजाय वो क्या करते हैं कि वो जैसे जान लेते हैं कि ये गरीब परिवार से है, तो वो क्या करते हैं उसको जो भी क्लॉथ वो चोरी करी थी उसको वापस लेने के बजाय उसको गिफ्ट के रूप में ही दे देते हैं. तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूरा होता है. अगर आपको दूसरा किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का ज़रूरी है तो कृपया करके मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके बोल सकते हैं, ताकि मैं आपकी ज़रूरत के अनुसार बना सकूं. सो आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट regarding of this chapter, so according my level best, I will be happy to help you. Thank you. May God bless you.